खुलुमबाय, नमस्कार, हैप्पी क्रिसमस। कार्बी आंगलों ऑटोनोमस काउंसिल के अंदर में खैरोनी जिला में जो घटना घटित हुआ था, इसको मैं बहुत दुख के साथ कहना पड़ा कि वहाँ में 2 प्रोटेस्टर्स से अपना लाइफ सेक्रीफाइस हुआ है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और जो घटना हुआ इनका जस्टिस मिलना चाहिए। और पहला मैं ये एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं किसी जाति धर्म का विरोधी नहीं। उन लोगों से मेरा पर्सनली कोई शत्रुता नहीं। मैं इस वीडियो में जो बात बोलने जा रहा हूँ ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का वीडियो है, 6 शेड्यूल का वीडियो है। कानून में जो लिखा है मैं इसको बोलने जा रहा हूँ। मैं किसी को बात करके अटैक करने नहीं जा रहा हूँ। तो जो कार्बी आंगलों में इंडिजीनियस पीपल है, ट्राइबल लोग है, वो अपना अपना जीवन को लेकर इनसिक्योर फीलिंग हो रहा है। अपनी ज़मीन में इनसिक्योर फीलिंग होना कोई आम बात नहीं, ये बड़ा बात है, ये बड़ा मुद्दा है। और कार्बी आंगलों में जो नॉन ट्राइबल कब्जा किया है ज़मीन, वो लोग इंडिजीनियस पीपल को, ट्राइबल लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है, अपमान कर रहा है। और अपनी ज़मीन में इंडिजीनियस लोगों ने इतना अपमान सहन कर रहा है, इतना अन्याय बर्दाश्त कर रहा है। जो नॉन ट्राइबल लोग हैं उन्होंने कार्बी आंगलों में कार्बी चाइनीज गो बैक ऐसा स्लोगन दे रहा है। वो ट्राइबल लोगों को, इंडिजीनियस पीपल को भगाना चाहता है। वो कार्बी आंगलों में इंडिजीनियस पीपल को, ट्राइबल लोगों को इम्ति करना चाहता है वो लोग। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूँ कि हम अपनी जगह में सही है, वो लोग अपने अपनी जगह में सही है। लेकिन हम अपने जगह के बारे में कुछ कहेंगे, कुछ लड़ेंगे, अपने अधिकार के लिए कुछ करेंगे, लड़ेंगे। यह किसी का एंट्री हमें नहीं चाहिए। हम यूनाइट होना चाहिए ट्राइबल लोगों ने और कोशिश करना चाहिए कि एक दूसरे के साथ जुड़े रहे। कार्बी आंगलों में इंडिजीनियस पीपल, इंडिजीनियस लोगों ने अपना सब कुछ खोने जा रहा है। इस सब कुछ लेकर लिट्सोंग रोंगफार के नेतृत्व में एक हंगर स्ट्राइक आंदोलन हुआ था, ताकि उन लोगों ने इस आंदोलन के द्वारा अपना खोया हुआ अधिकार वापस मिल सके और अपना अधिकार के लिए सरकार के साथ बातचीत कर सके, अपना अधिकार सुरक्षित रहे, ताकि वो लोग शांति से अपना ज़मीन में रह सके। वो हंगर स्ट्राइक चलता रहा कुछ दिनों तक। सरकार भी बातचीत करने के लिए कमिटमेंट दिया था, लेकिन कार्बी आंगलों ऑटोनोमस काउंसिल का जो सरकार है उन्होंने कॉन्स्पायरेसी करके उन लोगों को उठा के लेके गया, बोला कि उन लोगों का तबीयत खराब है। और वहाँ ब्लैक कमांडो भी आया है, थोड़ा क्लैशेस भी हुआ है। और जो इंडिजीनियस पीपल, ट्राइबल लोग हैं, उन लोगों ने अपना गुस्सा निकाल दिया और गुस्से को काबू नहीं रख पाया। और उन्होंने कार्बी आंगलों ऑटोनोमस काउंसिल का जो सीएम तुलीराम रोंगहा, उनका घर जला दिया। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ क्लियरली, मैं कभी वायोलेंस को सपोर्ट नहीं करता, मैं हिंसा को समर्थन नहीं देता। कार्बी आंगलों का जो लोग प्रोटेस्ट किया, हंगर स्ट्राइक किया, ये अच्छा है हमारे लिए ये। लेकिन उन्होंने जो कदम उठाया बाद में, जो घर जलाया, पत्थर मारा, इसको हम कभी सपोर्ट नहीं करते। और इसी दौरान थोड़ा क्लैशिंग हुआ गवर्नमेंट के साथ उन लोगों ने, और इसी दौरान 2 प्रोटेस्टर्स ने अपना जीवन सेक्रीफाइस किया है। ये बहुत दुख की बात है और गलती सरकार का भी है। सरकार जल्द से जल्द इसके बारे में उन लोगों का जो हंगर स्ट्राइक है इसको सम्मान करके बातचीत करना चाहिए था, समस्या का समाधान करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कॉन्स्पायरेसी करके उन लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया, अत्याचार किया, और उन्होंने भी गुस्सा होकर जला दिया घर। तो मैं ये चाहता हूँ कि, और इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये समस्या जल्द से जल्द समाधान हो जाए।
जो ट्राइबल लोगों का अधिकार है इसको दीजिए, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी है ये अधिकार, और 6 शेड्यूल में किसी नॉन ट्राइबल का अलाउड नहीं है, इसको सभी लोगों ने मालूम है। और जो वायलेंस हुआ है उन लोगों ने भी कभी ऐसा कदम मत उठाए। जो भी होना है डेमोक्रेटिक आंदोलन से कॉन्स्टिट्यूशनली होना चाहिए, और सरकार भी उन लोगों का जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ आज का प्रॉब्लम नहीं है, सालों साल पहले से ही उन लोगों ने अपना अधिकार के लिए लड़ रहा है। तो सरकार ने उन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए और ये समस्या जल्द से जल्द समाप्त करना चाहिए। थैंक यू सै नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबाय। थैंक यू।